नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक ऐसे टॉपिक को लेकर। 2-3 दिन से बहुत से साथी मेरे पास फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर ये लॉकडाउन कब तक जाएगा, पता नहीं। काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं सर, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब डिमोटिवेटेड हो गए। ऐसे लोग जो इस लॉकडाउन को देखकर थोड़े हताश हो गए हैं, और बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि सर वीडियो बहुत अच्छा लगा, हम तो बार बार यही वीडियो देख रहे हैं, और आगे और डिमांड भी की सर इस विषय का वीडियो बनाइए बनाइए वो बनाइए। तो मेरे से जितने भी जो जुड़े हैं तो सभी को धन्यवाद। मैं आज आपको एक ऐसी विषय वस्तु की ओर लेकर जाऊंगा कि जो व्यक्ति अपनी आशा छोड़ चुका है, निराशा के बादल उस पर छाए हुए हैं, उसको फिर मैं उस पर जो जमी हुई धूल को हटाने के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। देखो, हमने दो बातें सुनी, एक है सक्सेस और दूसरा है 100% सक्सेस। दोनों एक ही है, अंतर है साथियों, दोनों में अंतर है। मैं आपको बताऊं, आप हताश न हो, आप निराश न हो, आप अपनी स्टडी को जारी रखें, आप सक्सेस हो। आप क्या हो? सक्सेस हो। बस अपने को क्या होना है? 100% सक्सेस होना है। अब सक्सेस और 100% सक्सेस में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है। सक्सेस वो है कि 40% अंक प्राप्त करता है और बीए पास कर लेता है या 12वीं पास कर लेता है, वो सक्सेस है। लेकिन एक 100% अंक प्राप्त करता है या 99% अंक प्राप्त करता है, तो वो क्या है? सक्सेस 40% वाला भी है और सक्सेस 100 या ±1, 100 या 99% वाला भी क्या है? सक्सेस है। लेकिन ये सक्सेस है, ये 100% सक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि अभी खरीफ की फसल की बुआई आ रही है, समय आ रहा है, वर्षा का टाइम आ रहा है। बाजार में बहुत से कंपनियां अपने बीज उतारेगी बाजार में कि ये बीज लेके जाइए सोयाबीन का, और इस बीज को आप बोइए बीघे में, 1 बीघे के अंदर 15 क्विंटल का उत्पादन कीजिए। अब ये बीज जो बाजार में आए, मैंने भी अपने खेत में ले जाकर बोए, मैं भी किसान हूं, आप भी किसान हैं, आपने भी अपने खेत में ले जाकर बोए। मैंने अपने खेत पे ले जाकर बोए और 1 बीघे के 12 क्विंटल हुए। कितने हुए? 1 बीघा के 12 क्विंटल हुए। और आपने बोए और आपने 1 बीघा के 15 क्विंटल प्राप्त किए। अब देखो, सक्सेस मैं भी हूं और सक्सेस आप भी हैं। मैं सक्सेस हूं, मैं ओनली क्या हूं? सक्सेस हूं। और आप क्या हो? आप 100% सक्सेस हो। तो दोनों में अंतर इतना ही है, दोनों में अंतर इतना ही है कि आप अभी तैयारी कर रहे हो, आप सक्सेस हो। ये मत सोचो कि सर सफलता कब मिलेगी। आप सफल हो, लेकिन अपने को क्या करना है? 100% सफलता प्राप्त करनी है। और इसके लिए क्या चाहिए मैं बताता हूं। 100% सफलता के लिए किसकी आवश्यकता है? आप समझ गए होंगे मेरा एग्जाम्पल। अब देखो, मैंने कई बच्चों से बात भी की, उन बच्चों ने बताया भी कि सर सफल कैसे है, आप कह रहे हो सफल है, हम कैसे हैं? तो मैंने कहा भाई तू बता सफलता के लिए क्या चाहिए, आपको सफल होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो कुछ बच्चों ने अपने मैसेज भेजे, किसी ने कहा कि सर सफल होने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, पैसा करती है, पैसा का जमाना है तो पैसे चाहिए। मैंने कहा ठीक है। किसी ने कहा कि नहीं सर सफल होने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? नॉलेज। किसी ने कहा सर सफल होने के लिए क्या चाहिए? टीचर चाहिए, टीचर चाहिए। किसी ने कहा कि सर सफल होने के लिए बुक चाहिए। क्या चाहिए? बुक चाहिए। किसी ने कहा सर सफल होने के लिए क्या चाहिए? स्टडी, कि भाई अध्ययन करेंगे तब सफल होंगे, स्टडी चाहिए। किसी ने कहा कि सर सफल होने के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं सर सफल होने के लिए क्या चाहिए? लव चाहिए।
कि माता पिता का प्यार मिलता रहे, अपने को सफल होने के लिए लव चाहिए। किसी ने कहा सर सफल होने के लिए क्या चाहिए? पेरेंट्स चाहिए। पेरेंट्स यानी माता पिता हो बहुत जरूरी है। कि किसी ने कहा नहीं सर सफल होने के लिए क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस चाहिए। किसी ने कहा सर सफल होने के लिए क्या चाहिए? ऑनेस्टी चाहिए। ऑनेस्टी चाहिए। किसी ने कहा सर सफल होने के लिए ओबे आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा कि सर सफल होने के लिए फेथ चाहिए। सबने अपने अलग अलग बताए। किसी ने बताया कि कॉन्फिडेंस, लव, पेरेंट्स। किसी ने कहा कोचिंग चाहिए कि सर सफल होने के लिए अच्छी सी कोचिंग, अच्छा सा टीचर। किसी ने कहा कि सफल होने के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम चाहिए। किसी ने कहा कि सफल होने के लिए क्या चाहिए? प्लान चाहिए। प्लान बताया किसी ने। किसी ने सफल होने के लिए क्या बताया? डिसिप्लिन बताया। डिसिप्लिन बताया। किसी ने सफल होने के लिए क्या बताया? हार्ड वर्क बताया कि सर हार्ड वर्क जरूरी है सफल होने के लिए। क्या बताया? हार्ड वर्क। किसी ने सफल होने के लिए क्या बताया? माइंड, कि सर दिमाग होगा तभी हम सफल होंगे, और उसके पास इतना दिमाग है, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, मेरा आईक्यू कम है, उसका ज्यादा है। क्योंकि बच्चे अपने आप अपनी तुलना कर लेती। किसी ने बताया कि नहीं सर सफल होने के लिए किसका भरोसा? भगवान, गॉड, आस्था होनी जरूरी है। किसी ने कहा कि सर सफल होने के लिए क्या चाहिए? फ्रेंड्स चाहिए। क्या चाहिए? बोला कि फ्रेंड होने जरूरी है। किसी ने कहा कि नहीं सर सफल होने के लिए लक जरूरी है। क्या जरूरी है? लक चाहिए। किसी ने कहा कि सर सफल होने के लिए क्या चाहिए? फेथ चाहिए। फेथ चाहिए। सबने अलग अलग मत बताए। किसी ने कहा कि सर नहीं सफल होने के लिए क्या चाहिए? एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड चाहिए। एटीट्यूड चाहिए। किसी ने सफल होने के लिए क्या बताया था? एटीट्यूड बताया। तो ये सारे देखो हम ये चीज करते हैं कि पैसे नहीं है पढ़ाई कैसे करें? पैसों की ये तो सफल होने के लिए पैसे आ गए। हम कहते हैं कि नॉलेज, बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, मुझे नॉलेज नहीं है इसीलिए मुझे सफलता नहीं मिल रही है। हम कहते हैं कि अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही है। हम कहते हैं अच्छी किताबें नहीं मिल रही हैं। हम कहते हैं कि बढ़िया से स्टडी पढ़ाई नहीं हो रही है, सफलता नहीं हो रही है। हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सफलता नहीं मिल रही है। हम कहते हैं हमें कोई प्यार नहीं कर रहा, हमें कोई सम्मान नहीं दे रहा। प्यार का मतलब, लव का मतलब यहाँ क्या है? माता पिता, सम्मान। तो हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। कोई कह रहा कि हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई कह रहा अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिला इसीलिए मैं सफल नहीं हुआ। कोई कहता है कि सफलता के लिए ईमानदारी जरूरी है। कोई कहता है कि आज्ञाकारी बनोगे तब सफल होंगे। कोई कह रहा है कि विश्वास पात्र बनो, विश्वास रखो। कोई कह रहा अच्छी कोचिंग नहीं मिली इसीलिए सफल नहीं हुए। कोई कह रहा टाइम नहीं मिला, कब पढ़ूं, क्या करूं, कैसे सफल हूं। कोई कह रहा कि पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? सफल होने के लिए प्लान चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग काम पढ़ाई करनी है। कोई कह रहा डिसिप्लिन चाहिए। कोई कह रहा हार्ड वर्क करोगे तब सफल होंगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो नहीं होंगे। कोई कह रहा माइंड चाहिए, माइंड होगा तो सफल होंगे। कोई कह रहा भगवान में आस्था रखोगे तो सफल होगा। कोई कह रहा कि अच्छे फ्रेंड होंगे तो अच्छे क्या फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड होंगे तो सफल होंगे। कोई कह रहा लक, कोई कह रहा फेथ और कोई कह रहा एटीट्यूड। मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी ये जो मत रखते हैं या जिनकी इनमें से किसी एक में या आस्था है तो वो सफल है या नहीं, यानी वो सक्सेस है या 100% सक्सेस है। आप इसको उसमें से आप भी सोचना कि मुझे सफल होने के लिए इसमें से किसकी जरूरत है। एक ही सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना, एक ही सोचना है। एक होगा तो सब अपने आप पॉसिबल हो जाएगा। कैसे होगा मैं आगे बताता हूं आपको। देखो अब मनी वाला कितना सफल है, नॉलेज वाला कितना सफल है, डिसिप्लिन वाला कितना सफल है, हार्ड वर्क वाला कितना सफल है, मैं अभी आपको बताता हूं। प्रत्येक का प्रतिशत निकाल के बताता हूं कि हार्ड वर्क जो करता है वो कितने प्रतिशत सफल है। जिसके पास एक और शब्द ले लेता हूं मैं, डिप्लोमा या डिग्री। डिप्लोमा या डिग्री, एक और शब्द ले लेता हूं कि वो जरूरी है तब सफल होंगे, नहीं तो कैसे होंगे।
मैं बताता हूं कि ये सारी चीजें हैं जिसके पास वो कितना सफल है, कितना सफल है। हमने ABCD हमको आती है ना, देखो ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 अक्षर है। अब 26 अक्षर हम पढ़ते आए हैं रीजनिंग वगैरह में कि इसको अंक दे देते हैं, अंक दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे हम 26 तक अंक दे देते हैं। अब देखो इस अंक के आधार पर आपके सामने रेशियो निकल के आ जाएगा कि जिसके पास मनी है वो कितना प्रतिशत सफल है। देखो मैं बता दूं आपको, एम के कितने हुए, एम के हुए 13, ओ के कितने हुए, ओ के हुए 15, एन के कितने हुए, एन के हुए 14, ई के हुए 5 और एक्स वाई जेड 25। अब इस सबकी टोटल कर लो, जिसके पास मनी है वो कितने प्रतिशत सफल हैं, 72% सफल। इन जो इन टोटल इन सबकी कितनी आएगी 72, यानी वो 72%। जिसके पास पैसे हैं, चाहे वो धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं हो, वो भी पैसों से 72% सफल है, 100% सफल नहीं। ध्यान रखना। अब आती है बात नॉलेज की, कि नॉलेज का जोड़ लो आप, नॉलेज का 11 14 15 और W का आपका क्या आ जाएगा 23 12 5 8 और 5, ये आपका आ जाता है 5। जी का कितना है, जी का 7 और 5, इन सब की आप टोटल कर लेना। जिसके पास नॉलेज है वो 92% सफल है, 100% वो भी सफल नहीं। ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं 100% सफलता और 100% सफलता के बीच में अंतर, और वो कैसे 100% सफलता पाएंगे आपको। तो जिसके पास नॉलेज है वो कितने प्रतिशत है, 92% सफल है। अब है आपका टीचर। अब टीचर कहते हैं ना कि अच्छे टीचर चाहिए, तो टीचर के लिए क्या चाहिए 20, ई का 5, ए का 1, सी का 3, एच का कितना है, एच का है आपका 8, ई का 5 और आर का कितना है, आर का 18। यानी टीचर जिसके पास है वो कितने, इनकी जोड़ कर लो 60 आएगी। तो अच्छे टीचर, मैं आपको वैसे भी बता दूं कि अच्छा टीचर आपको 60% तक ले जा सकता है, लेकिन 60 से आगे 70 80 90 आपको बनाने हैं। तो जिसके पास अच्छे टीचर है कितने प्रतिशत सफल है, 60%। 80 90% 100% हमको लाना है। अब वो हमको कैसे लाना मैं इसमें से बताऊंगा आपको, आप ध्यान रखते रहना। अब आती है बुक्स, किताब है, किताब वाला आप जोड़ लेना कितने प्रतिशत आएंगे, 43% आएंगे। जिसके पास अच्छी किताबें हैं तो वो उस अच्छी किताबों से कितने प्रतिशत ला सकता है, 43% ही अंक प्राप्त कर सकता है। स्टडी अध्ययन में अपने कितने प्रतिशत सफल है, 85% सफल है। कितने प्रतिशत है, 85। आगे आता है कॉन्फिडेंस से आप जोड़ लेना 78% आएगा। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो कितने प्रतिशत सफल है, 78%। बात आती है लव की, लाड प्यार से सिर्फ बच्चा 54% ही सफल है। लाड प्यार से बच्चा बिगड़ता है, ठीक है, ज्यादा लाड प्यार से बिगड़ता है, लाड प्यार से सिर्फ 54% ही सफल है। अब आती है बात पेरेंट्स की, पेरेंट्स के सपोर्ट से, गाइड से यदि बच्चा मानता है पेरेंट्स की बात मानता है तो बच्चा कितने प्रतिशत सफल है। देखो यहाँ ये लव और पेरेंट्स में बात आ जाती है, तो पेरेंट्स खाली लव से तो 54% ही है, लेकिन पेरेंट्स की बात मानने पर, पेरेंट्स द्वारा बच्चे को बताने पर बच्चा करता है तो कितने प्रतिशत सफल है, 93% सफल है। अब आता है गाइडेंस से बच्चा 69% सफल है। कितना, 69। अब आता है ऑनेस्टी से आप निकाल लेना 86% सफल है। अब आपका आता है ओबे की बात करूं तो आप ओबे से कितना, 47% सफल। कितने, 47। अब आता है फेथ, विश्वास से आपके 43%। आप किसी में विश्वास रखोगे कि हमारे तो 80% बन जाएंगे,
तो विश्वास से आप खाली पास ही होंगे, यानी कितने 43%। अब आती है कोचिंग। कोचिंग से आप 81% सफल हो, यानी बढ़िया कोचिंग, अच्छे पेरेंट्स की बात माने और बढ़िया कोचिंग करे तो हम कितने प्रतिशत सफल हो सकते हैं? 81%। रही टाइम की, टाइम का रोना रोने वाले सिर्फ 47% ही सफल है। आप इनको निकाल के देख लेना, वो सिर्फ 47% ही सफल। रही प्लान, प्लान बनाने वाले 43% ही सफल है। कितने प्रतिशत? 43% ही सफल है। अब रही हार्डवर्क, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं, ध्यान रखना क्या बात रही। अब रही आपके हार्डवर्क की, तो हार्डवर्क करने वाला कितने? 98% सफल है। कितने प्रतिशत? 98। रही माइंड की, कि हमारे पास माइंड नहीं है, फलाना माइंड है उसके पास, तो माइंड की बात करने वाला कितने प्रतिशत है? 40% सफल है। भगवान पर विश्वास रखने वाला केवल आप चादर ओढ़ के सो जाओगे कि भगवान अपने आप पास करेगा, बेड़ा पार करेगा, तो कितने प्रतिशत सफल है? 27%। जो फ्रेंडों पर निर्भर रहता है कि फलाना दोस्त, तो वो कितने प्रतिशत है? 52%। जो लक की बात करता है कि लक ऐसे थे, लक वाला कितने प्रतिशत है? 47% सफल है। अब रही फेथ की बात, फेथ वाला कितने प्रतिशत है? 43% सफल है। ठीक है। अब रही, आप ऐसे ही सबकी निकाल के देखना। अब मैं आपको दो बताता हूं कि डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन की बताना मेरे को। एक मैंने नहीं बताया है, डिप्लोमा वाला भी जोड़ लेना, वो भी 100% सफल नहीं है। लेकिन दो बातें मैंने अभी बताई नहीं है, डिसिप्लिन और एटीट्यूड। डिसिप्लिन और एटीट्यूड, ध्यान रखना। डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन की आप निकाल के देखना, निकाल के देखना। डी के कितने हैं? देखो, डिसिप्लिन की हम निकालते हैं, इसका निकालना बहुत जरूरी है। डी के 4 हो गए, आई के कितने? आई के 9 हो गए, एस के कितने? एस के 19 हो गए, सी के 3 हो गए, आई के 9 हो गए, पी के कितने? पी के 16 हो गए, एल के कितने? एल के 12 हो गए, आई के कितने? आई के 9 हो गए, एन के कितने? एन के कितने हुए? 14 हुए, और ई के कितने? 5। इन सब की जोड़ करना कितना आएगा? 100 आएगा। 100%। कितना आएगा? 100%। यानी जिसके पास, अब डिसिप्लिन के 100%। अब आती है एटीट्यूड की। ए का कितना है? ए का कितना है? 1, टी का 20, फिर टी का 20, आई का 9, फिर टी का 20, यू का कितना है? यू का यहां देख लो 20, 21, यू का 21 है, डी का 5 है, सॉरी डी का 4 है और ई का 5 है। इन सब की जोड़ करना कितना आएगा? 100%। कितना आएगा? 100%। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने रेशियो निकाल के बता दिया है कि कौन सा कितने प्रतिशत सफल है। जिसके पास, दो बातें निकल कर आई हैं, जिसके पास डिसिप्लिन है, क्या है? डिसिप्लिन है जिसके पास, और जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, सकारात्मक है। डिसिप्लिन मतलब क्या है? अनुशासन, और अनुशासन भी कौन सा? सेल्फ अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। और एटीट्यूड मतलब क्या होता है? एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण या नजरिया, यानी जो अनुशासन में रहता है और जिसका नजरिया सकारात्मक है किसी काम के प्रति, उनकी सोच सकारात्मक है, वो नकारात्मक नहीं सोचता है, सकारात्मक सोच रख के सेल्फ डिसिप्लिन में काम करता है, तो उसके पास मनी अपने आप आ जाती हैं। ये दो चीजें जिसके पास हैं, बाकी सब चीजें उसके पास स्वतः ही आ जाती हैं, उसको प्रयास करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसके पास सेल्फ डिसिप्लिन है और जिसका एटीट्यूड कैसा है? पॉजिटिव है, तो उसके पास मनी भी खूब है, नॉलेज भी खूब है, टीचर भी उसका रिस्पेक्ट करेंगे, किताबें भी अपने आप अवेलेबल हो जाएगी, स्टडी भी खूब करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, सब उससे प्यार करेंगे, पेरेंट्स उसे मानेंगे, गाइडेंस देने वाले खूब मिलेंगे, और ईमानदारी, ओबे और फेथ, इसका तो कहना ही क्या है। और कोचिंग वाले उनको प्लेटफॉर्म देंगे और टाइम उसके पास खूब रहेगा, प्लान दिनों दिन बनते जाएंगे और हार्डवर्क में कमी नहीं रहेगी और माइंड शार्प चलता रहेगा, और भगवान भी उस पर छत्रछाया बनाए रखेगा और दोस्त उसके पीछे आगे पीछे घूमेंगे
और विश्वास की तो बात ही अलग है। तो इस प्रकार ये जो चीजें जिसके पास हैं, इस सभी चीजों में से 2 चीजें डिसिप्लिन और एटीट्यूड, ये हमें 100% सफलता दिलाती हैं, बाकी 100% सफलता नहीं दिलाती हैं। तो दोस्तों, आप निराश नहीं हुई, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ये तो हमारी एक अग्नि परीक्षा है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी, वैसे ही ये हमारी ऊपर वाला अग्नि परीक्षा ले रहा है। ये कोरोना है, ये लॉकडाउन है, ये इसमें धैर्य बना के रखे, घर में रहे और ऑनलाइन सुविधा मैं आपको दिला रहा हूं। आपको जो भी वीडियो समझ में नहीं आए या जो भी टॉपिक नहीं आए तो आप मेरे से बोलिए, मैं अगले ही दिन उसका वीडियो तैयार करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और एक बार जरूर देखें, गौर से देखें और सोचें कि मुझे सफल होना, मुझे सक्सेस होना है या 100% सक्सेस होना है। और ये बहाने छोड़ दीजिए। सिर्फ 100% सक्सेस के लिए 2 ही चीजें चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन और एटीट्यूड। धन्यवाद।